हेलो दोस्तों, मैं मुनीराज अपने यूट्यूब चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंधों की चर्चा की थी तथा विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान के मध्य क्या संबंध हैं उन पर अपना अपना मत प्रस्तुत किया था। किसी ने समाजशास्त्र को एकमात्र सामाजिक विज्ञान माना था या किसी ने परस्पर निर्भर माना था एक दूसरे पर, और किसी ने समाजशास्त्र को बिल्कुल एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में माना था। इसी विषय पर हम जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर, समाजशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंधों पर, उनको हम आज लेकर आए हैं आपके साथ चर्चा करने। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ तुलना में समाजशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है? तो आप जानते हैं, इसका हमने चर्चा करते समय बताया था कि इसका उत्तर ऑगस्ट कॉम्ट होगा। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों को या अन्य विज्ञानों को एक सामाजिक विज्ञान नहीं मानते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र समाज का एक समग्रता से अध्ययन करता है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी न किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को ही एक वास्तविक विज्ञान माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की संरक्षक विज्ञान कहा है? किसने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की संरक्षक विज्ञान कहा है? ये हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि उसी प्रकार एक स्वतंत्र विज्ञान है जिस प्रकार दूसरे सामाजिक विज्ञानों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह किस विचारक ने कहा है कि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में या स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान माना है? ये लेस्टर वॉर्ड होगा, इसका ऑप्शन लेस्टर वॉर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, किस विचारक ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध होने के कारण इन्हें जुड़वा बहनें कहा है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य इतना संबंध है, या दोनों विषय समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों ही समाज का ही अध्ययन करते हैं, जहाँ मानव शास्त्र प्राचीन मानव, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता का अध्ययन करता है, और समाजशास्त्र आधुनिक मानव की जीवन शैली, उसकी संस्कृति और उसके संगठन का अध्ययन करता है। इसीलिए क्रोबर ने इसे दोनों विषयों को जुड़वा बहनें कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विचारक ने कहा है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। इसका आंसर हॉबेल होगा। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को एक ही माना है, एक ही विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ये मानना है हॉबेल का कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंतर्गत एक ही विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इनको बिल्कुल एक समान माना है। ये कथन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जो क्रोबर ने कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में आ जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं? पद्धति
में निहित है, पद्धति में निहित है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। इसका आंसर कॉल पियर्सन होगा। सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती, ना कि विषय वस्तु में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से? इसका आंसर होगा स्टुअर्ट चेज। जो लास्ट वाला ये स्टेटमेंट था कार्ल पियर्सन का, सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। और जो ये क्वेश्चन है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु, इन दोनों में सिर्फ स्टेटमेंट का ही अंतर है, और इसमें स्टुअर्ट चेज इसका आंसर है और उसका कार्ल पियर्सन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की ना तो दासी है, ना ही गृहस्वामिनी है, बल्कि उनकी बहन है। ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुका है। बार्न्स एंड बेकर्स इसका आंसर होगा। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है? समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है, इसका आंसर होगा एमाइल दुर्खीम की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार और मानव व्यक्तित्व का अध्ययन किया था, और समाजशास्त्र के अंतर्गत भी इन्हीं विषयों का अध्ययन किया था। ये सब कॉमन विषय हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के निकट मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? इसका आंसर डी होगा, सामाजिक मनोविज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है? समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है, इसका आंसर होगा एमाइल दुर्खीम। अगला क्वेश्चन। किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है तथा यह अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित नहीं है? ये पहले भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज स्टेटमेंट में आया था, जिसका आंसर ऑगस्ट कॉम्ट होगा। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है तथा यह अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित नहीं है। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रारंभ से ही समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में सामान्य रूप से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? श्रम कानूनों का, इसका आंसर डी होगा। सामान्य रूप से किस विषय का अध्ययन समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किया जाता है? श्रम कानून। श्रम कानूनों का अध्ययन समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? मानव शास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? इसका आंसर होगा बी, सामाजिक मानवशास्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? समाजशास्त्र। क्योंकि राज्य के अंतर्गत भी अगर राजनीति को समझना है, राजनीतिक सिद्धांतों को समझना है, तो सामाजिक संरचना को समझना
बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पारस्परिक संबंधों का अध्ययन एक राज्य के अंतर्गत जब किया जाता है तो उसी को समाजशास्त्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया? जहाँ पर लोग अध्ययन करने के क्रम में अध्ययन समूह में शामिल होकर अध्ययन करते हैं उसी को सहभागी अवलोकन कहा जाता है। तो सहभागी अवलोकन पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किस विषय के अंतर्गत किया गया? वो मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं? समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। इसमें नातेदारी भी आएगा, सामाजिक संरचना भी आएगी, संस्कृति भी आएगी और इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत भी नातेदारी संबंध या मनुष्यों के मध्य संबंधों की चर्चा की जाती है। सामाजिक संरचना के भी अध्ययन किया जाता है, संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने राजनीतिक समाजशास्त्र पर अपने विचारों को विस्तार से स्पष्ट किया है? राजनीतिक समाजशास्त्र पर अपने विचारों को किस समाजशास्त्री ने राजनीतिक समाजशास्त्र पर अपने विचारों को विस्तार से स्पष्ट किया है? मैक्स वेबर ने राजनीति शास्त्र पर अपने विचारों को स्पष्टता से रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। विकल्प ए, भौतिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। बी, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में सत्ता और प्रभुत्व के अध्ययन में समान रुचि ली जाती है। सी, सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है। डी, सभी सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह होते हैं। इसका आंसर बी होगा, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र में सत्ता प्रभुत्व के अध्ययन में समान रुचि ली जाती है। इसका अर्थ है राजनीति शास्त्र में भी इन्हीं विषयों का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में भी इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? इसका अर्थ है कि दोनों विषय मनोविज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे को उनके अध्ययनों में सहायता देते हैं। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इसका आंसर ये कथन किसका है? मैकाइवर का। समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। तो ये दोनों विषय एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके अध्ययनों में। ये कथन मैकाइवर ने माना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये माना है रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने माना है? रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन है रेडक्लिफ ब्राउन का।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है? इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ये हार्वर्ड का है। हार्वर्ड ने कहा है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। ये हार्वर्ड का कथन है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि विज्ञान तो विज्ञान है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? विज्ञान तो विज्ञान है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये कथन है पीएच लैंडिस का। पीएच लैंडिस ने कहा है कि विज्ञान तो विज्ञान ही होता है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को अर्धविकसित विज्ञान माना है? अर्धविकसित विज्ञान किसने माना है समाजशास्त्र को? फ्रीडमैन ने। अर्धविकसित विज्ञान के विकसित होने के क्रम में ये अभी प्रारंभिक अवस्था में है। जितनी भी विधियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, उन विधियों का भी विकास समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं हो पाया है। इसीलिए फ्रीडमैन ने समाजशास्त्र को एक अर्धविकसित विज्ञान की श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र तथा इतिहास के मध्य संबंध को रेखांकित करने के लिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र की कल्पना की है? ऐतिहासिक समाजशास्त्र व इतिहास के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र की कल्पना की है कार्ल मैनहीम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने लिखा है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा है? ये स्टेटमेंट गिडिंग्स का है, जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को समझे बिना राजनीति शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांतों को नहीं समझा जा सकता। आगे उन्होंने कहा है कि ज्योतिष का ज्ञान देना उस व्यक्ति को बेकार है जिसको न्यूटन के सिद्धांतों का पता नहीं है, तो वो ग्रहों की गति को क्या समझेगा। इसी प्रकार जो समाजशास्त्र के सिद्धांतों को नहीं जानता है वो राज्य या राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत ही सीधे समाज से ही जुड़े होते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान को पढ़ने से पहले सामाजिक सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। तो इसीलिए गिडिंग्स ने ये समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र के मध्य संबंधों के विषय में ये कथन अपना व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है? मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और जबकि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इतिहास को मूर्त माना है, जबकि समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा है? रॉबर्ट पार्क ने इतिहास और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए अपना ये कथन दिया है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त जबकि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन इस विषय से निकल कर आते हैं और जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे, जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको हम बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिनको देख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किताबें विभिन्न विचारकों की विभिन्न परीक्षाओं में
पूछ ली जाती हैं। पहली बुक अगर हम देखें, सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, ये किसकी किताब है? बार्न्स एंड बेकर्स की पुस्तक है। सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस बार्न्स एंड बेकर की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र ना तो दासी है, ना ही गृह स्वामिनी है, बल्कि ये बहन है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध में। अगली पुस्तक है एंथ्रोपोलॉजी, ये है क्रोबर की पुस्तक है एंथ्रोपोलॉजी। अगली पुस्तक है सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ये टीबी बॉटमोर की पुस्तक है। अगली एक और पुस्तक मैक्स वेबर की, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कभी भी ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद के विकास में धर्म की भूमिका को व्याख्यायित किया है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक है मैक्स वेबर की। अगली पुस्तक है साइकोलॉजी एंड सोसाइटी, टालकट पार्सन्स की। अगली पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, एमाइल दुर्खीम की पुस्तक है ये। द नेचर ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटीज़, ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किताब है जो यूजीसी नेट में कई बार पूछी जा चुकी है, पीजीटी में भी कई बार पूछी जा चुकी है। द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटीज़, AR रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। अगली पुस्तक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें एलेक्स हिंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने के लिए 3 पथों की चर्चा की है। तो ये किसकी पुस्तक है? एलेक्स हिंकल्स की व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये पुस्तक है, ये लोवी की पुस्तक है, लोवी की पुस्तक है। इस प्रकार हम देखते हैं काफ़ी कथनों को देखा जो विभिन्न विद्वानों ने दिया है, विभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा जो एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है जिनकी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या और भी वीडियो देख चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से प्रारंभ होगा, समाज से सोसाइटी, समाज, एक समाज। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आप तक वीडियो अगली जल्दी पहुँचे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।